चाहिए कभी कभी, कोई नहीं। मैंने तो क्वेश्चन मारा मल्टीपल चॉइस का कोई फायदा तो उठाया है। ओके, कोई ऐसा क्वेश्चन लगा बेटा जो अल्ताफ बेटा आपका बच्चे मैंने स्टार्टिंग में आपका बोला नहीं मैम, नहीं सुनाई दिया मुझे। किसी और ने नोटिस किया इसका? अनिकेत, अर्चित, कशिश, जशनप्रीत, हर्ष, अमन, अदिति, दीपेश, अल्ताफ, योर इज फर्स्ट बेटा। 13 आउट ऑफ 30। ठीक है दीपेश, अब मैंने बोल दिया, अपने फ्रेंड से पूछना, फ्रेंड को बोला करो अपने, मैं शेयर कर दूंगी तुम आपके साथ ना ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, अभी मेरी फाइल नहीं खुल रही है इसलिए मैं अभी, अदरवाइज मैं भी शेयर कर देती। आई विल शेयर इन द ग्रुप, एक बार डाउनलोड करके दोबारा से ना शेयर कर दूंगी मैं। ठीक है नो मैम, सबके सामने बता तो दिए, इसमें क्या है, ये कौन सा तुम्हारा फाइनल पेपर था? ठीक है, आई विल शेयर इन द ग्रुप, कोई बात नहीं। मैम जब हम लोग के एग्जाम होंगे तो मैम प्रोसेस के भी मार्क्स मिलेंगे ना मैम, मतलब स्टेप वाइज मार्किंग। हाँ बेटा, उसमें मल्टीपल चॉइस पेपर थोड़ी होगा आपको तो पेपर रिटर्न करना होगा अपनी कॉपी में, उसको अपलोड करना होगा विद इन 15 मिनट्स। तो वन बाय अच्छा हैव टू चेक इट, और कमेंट आएगा उसमें प्रॉपर होगा वो। मैम थोड़ा लिबरल चेक कीजिएगा। अच्छा, अभी लिबरल भी करना है, अभी इजी भी डालना है पेपर, लिबरल भी चेक करना है, बट स्कोर पूरा ही आना चाहिए, है ना? यस मैम, क्योंकि हम लोग बायो के स्टूडेंट हैं ना मैम। क्या कह रहे हैं? तो 0/0 होगा। नहीं दीपेश, 0/0 किसी का नहीं आया है, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो बहुत टफ हो? एनी क्वेश्चन? पी वाला बता दो एक बार, पी की वाला आंसर सब भेज दोगे आप, कौन कौन से ऑप्शन थे? ओके, मैं बता देती हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन टू ऑल ऑफ यू। मैम आपने अब तक क्या कराया? हाँ, आपने अब तक क्या कराया? मैंने अभी जस्ट ज्वाइन करा है। सबके मार्क्स बताए। अच्छा ओके मैम। हाँ, अभी तक सबके मार्क्स बताए, किसने क्या? हर्ष चौधरी के नहीं, हर्षित है। हर्षित है, अच्छा कितने मार्क्स हैं इसके? मैम मैंने दिया ही नहीं, मैंने तो आपको पता था ना, मैंने टेस्ट था मेरा। ओके 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 ओके, दैट्स गुड। चलो, यस I मैम। shared my screen and I hope it is visible to all now. यस मैम। Okay. बच्चे, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, किसी का फर्स्ट होगा किसी का सेकंड होगा, आई डोंट नो। ठीक है, बट मेरी स्क्रीन पे जो मुझे अभी नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है सॉल्व फॉर x - y एंड दिस इज योर कंडीशन, आपको दी हुई थी। इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको पूरा जैसे इसको एक मैट्रिक्स बनाना था, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना था हर एक एलिमेंट को, 6, 8, 10, 2x। ठीक है, देन उसको ऐड करना था इस वाले में, एंड कंपेयर करके आपके पास x और y आ जाना था। तो आई थिंक y की वैल्यू आती 8 + y = 0, तो y आता आपके पास -8। ठीक है, and your x is 2x + 1 = 5, तो 2x = 4, x = 2, -8 यही आ रहा है, मैं वर्बली कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ, it's we have to find x - y and your y value is -8 and your x value is 2. When you put 2 minus y, it's 10, तो your answer is 10, इसका आंसर 10 था। ठीक है, आई होप ये तो हो गया होगा काफी स्टूडेंट्स का। यस मैम। देन वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना था, क्या किया, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, बताओगे कुछ मुझे? व्हाट यू हैव ट्राइड इन दिस, कुछ ट्राई किया, कैसे किया इसको, कि जस्ट एक इसमें बस मार दिया, तुक्का मार दिया, हो गया क्वेश्चन?
कैसे किया इसको बताओ? मैम वो वाली प्रॉपर्टी चाहिए जिसमें सारी वन रहेगी और वर्टिकल वाली नहीं सारी वन रहेगी और वर्टिकल वाली डिफरेंट रहेगी। मतलब डायगोनल वाली। हाँ मैम इसमें C2 माइनस C3 कॉलम 2 माइनस कॉलम C2 माइनस C3। मतलब कि मैं तो ये कह रही थी कि इस एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करनी थी और इसको 0 बनाने की कोशिश करनी थी। ये तो एंड में 0 आ जाता है फिर। इसका आंसर 0 आ रहा है? मेरा नो नहीं, इसका आंसर A प्लस बी ए बी बी सी प्लस सी है। ठीक है, इसका आंसर ये आना था। तो व्हाटएवर जैसे भी किया हो आप लोगों ने इसे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग या फिर इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को 0 करना था। ठीक है, जैसे वो कह रही है C2 माइनस C3 कर देते हम लोग। ठीक है, बाय दैट वे वी कैन मेक 0 these two elements और 0 these two elements, then we can solve further। ठीक, whatever आपने जैसे भी किया होगा इसे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हुआ यस मैम। किस रूल से किया? क्रैमर्स रूल से कि इनवर्स रूल से? क्रैमर रूल से। ग्रामर मैम, ग्रामर से। ओके वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आया था मैम डी ऑप्शन x1 y2 z3 है ना? यस मैम। क्रैमर रूल इज गुड फॉर दिस, क्योंकि ये इजिली हो जाना था, डिटरमिनेंट निकालना था। ठीक है, इनवर्स भी ठीक था जिसने जैसे करना था। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या मेन था? इस क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हुआ होगा कुछ स्टूडेंट्स का, तो इसका गलत हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये -7/2 और 7/2 में प्रॉब्लम आ गया होगा। यस मैम, इसी में आई और ये क्योंकि ये मॉड है बेटा, ये ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों ने। ये ब्रैकेट नहीं है और ये डिटर्मिनेंट का साइन नहीं है। नो, दिस इज मॉड हियर, क्योंकि ये एक डिजिट है एक तरह से और वो मॉड का साइन था। तो व्हाट आपके पास -7/7 आ रहा होगा, बट क्योंकि जब इसमें आपने एलिमेंट कौन सा निकालना है, A32 निकालना है आपने। हाँ, आई की वैल्यू 3 लोगे, इट्स -9 + 2 इट्स -7। ठीक है, तो बट मॉड की वजह से वो +7 हो जाना था, तो आंसर फर्स्ट आना था इसका। ठीक, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का। देन वी हैव, ये तो बहुत इजी था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। यस मैम 3 और 3 था। 3 × 3 मैम 3/3 3/3। ठीक है, यस क्योंकि 2 × 3 थी और 3 × 2 था। BA का वो क्या आना था, ऑर्डर वो बताना था, वो उसके कॉलम और उसकी फर्स्ट इसका B का कॉलम हटा देना था और उसका रो हटा देना था, तो 3 × 3 बचा। ठीक है, देन वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते कॉलम के साथ, और किसी को तो जरूरत ही नहीं थी आगे मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, 1 × x is x and 3 × 2 is 6। x + 6 = 5, 8 - 1। ठीक है, इसके लिए देखो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आई एम डूइंग वर्बली ओनली। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे। ठीक, उसके बाद इस पे काम करने की जरूरत थी थोड़ा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सॉल्व किया है हम पूरा। सॉल्व, इसको प्रॉपर सॉल्व किया। यस मैम। कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई? प्रॉपर्टी लगा लेनी नो थी ना मैम, बेटा। प्रॉपर्टी नहीं लगाई। कोई लगी नहीं प्रॉपर्टी। एक सेकेंड, जस्ट मिनट, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। हाँ, ट्राई टू टेक द कॉमन फ्रॉम लास्ट। मे बी ये लास्ट इसके इक्वल या इसके इक्वल आ जाता, आई डोंट नो, बट सोचना पड़ेगा कोई एक वेरिएबल जो कि सबके साथ डील कर रहा हो। बट 75 and 65 शायद ना भी होता। वी हैव टू सॉल्व इट, मे बी वो तो करेंगे तब पता चलेगा। आई थिंक सो, वी हैव टू सॉल्व दिस ओनली, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये पूरा ही सॉल्व किया था। पूरा सॉल्व करना पड़ता है इसको, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं लग रही है इसमें। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये समझ आ गया था कि स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ABC का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया था ना? हाँ मैम, पता लग गया था। क्योंकि इसमें ना मैम
मैम एक बार करके बता दो। ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। Okay, can I take the copy of this? Let the file be open. ये खुल जाए तो मैं करती हूँ. Okay, we have to write like as it is. A plus B plus 2C. Just me take a 3x3 matrix. इन पे डिटर्मिनेंट लेना, मैट्रिक्स नहीं लेनी है. This one. This is A plus B plus 2C. ठीक है. Then we have B. Then we have C here. एक second. नहीं, यहाँ पर A है और यहाँ B है. ये A है और ये B है. ठीक है. Then what we have C here, and B plus C plus 2A, B plus C plus 2A, और B है यहाँ पर B, and this is A, and what is our last? This is C plus A plus 2B, C plus A plus 2B. Let me check it once. A plus ये A है ना? A plus B plus 2C, then AB. A plus B plus 2C plus AB, C, B plus C plus 2A plus B, CA plus, okay, done. बेटा ये given था हमें, and we have to solve for this. इसका determinant निकालना था. ठीक है. आपको जब ये given है तो you can see. I'm audible ना? Yes ma'am. Yes ma'am. यस मैम. हाँ, you can see बेटा, आप लोग देख सकते हैं. आपके पास यहाँ पर A है और यहाँ पर भी A है. ठीक है. यहाँ B है और यहाँ पर भी B है. ठीक है. और यहाँ 2C है. So it means if you add these 3 columns, then what you got? आपको कुछ मिलेगा. ठीक है. तो पहला यही रूल लगाइए. C1 कॉलम को चेंज कर दीजिए कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3. फर्स्ट यही काम करते हैं. ठीक है. अगर ऐड करूंगी बेटा ये 2B बन जाएगा. ठीक है. एंड ये पूरा ये कंप्लीट चेंज हो गया. ये 2B बन जाएगा, वो 2A बन जाएगा. ठीक है. व्हेन आई ऐड एंड दिस C add with this is 2C, ये B add होगा 2B, तो this whole got converted into, ये पूरा C किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2B, 2C and 2A. ठीक है. फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन लगा है. सिमिलरली व्हेन आई ऐड दिस विद दिस, ये पूरा कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा दिस में. नाउ यू कैन सी बच्चे, आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में क्या है, ये पूरी टर्म कॉमन है. 2A 2B plus 2C. आपको क्लियर है ये चीज?
Is it clear now? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. हाँ जी you मैम can take the 2 outside, A plus B plus C as common and keep this as 1. This is 1. This is 1 and this is 1. ठीक है, देखो अब ये सॉरी sorry, you can see here कि एटलीस्ट अगर मैंने करा क्वेश्चन तो इतना तो हो गया कि या फिर फर्स्ट करेक्ट है या फिर थर्ड करेक्ट है ना। 2 स्टेप करते सारी आई गॉट टू नो कि सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन गलत है इसका, क्योंकि जब मैंने कॉमन लिया तो मुझे आइडिया लग गया कि 2a + b + c तो इसमें आएगा ही आएगा। ठीक, देन यू कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। अब देखो, अभी मैंने कहा कभी भी आप इस सिचुएशन पे पहुंच जाएं कि ये एलिमेंट इजीली 0 बन रहे हो तो वो अप्लाई कर दो वो रूल। ठीक है, क्या होगा, क्या करेंगे आप कन्वर्ट करेंगे रो 2 को एज रो 2 माइनस रो 1 एंड सेकेंड ऑपरेशन क्या लगेगा, रो 3 कन्वर्ट कर दीजिए रो 3 माइनस रो 1। ठीक है, ये अप्लाई करते हैं हम। करो, ये एलिमेंट 0 हो गया। ठीक, अब R2 माइनस R1 B + C + 2a माइनस a, इट बिकम्स a। ठीक है, एंड B माइनस B इट बिकम्स 0। Okay, then R3 minus R1, 1 minus 1 is 0 and A minus A is this element becomes 0, then C plus A plus 2B minus B, it becomes B only. Okay, you have this. Now what you have to do, just expand this determinant by using the first column. When you expand it, beta आपके पास result आ गया 2A plus B plus C whole cube. Automatically you got it. ऐसे, क्योंकि जब आपने इसे एक्सपेंड किया ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो स्क्वायर बन रहा है और ये तो 0 है ही है, और एक बाहर है वो क्यूब हो गया। Got the result. It's a just 3 steps question. Is it clear, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक इजी क्वेश्चन था और स्कोरिंग क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। इसका स्कोर देखो 4 मार्क्स। इसके स्टेप भी 4 नहीं है, इनफैक्ट स्टेप भी सिर्फ मैंने 2 ही किए हैं, 3 ही किए हैं, 3 स्टेप में इसका आंसर था। ठीक है, सो नेक्स्ट, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन आई थिंक सो। Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. मैम पहले वाली क्वेश्चन एक बार दिखाना। ये रहा बेटा, यहाँ से है। फर्स्ट वी हैव ऐड द 3 कॉलम्स, वी गॉट दिस कॉलम, फर्स्ट कॉलम चेंज हो गया, देन वी हैव टेकन कॉमन दिस। ठीक है, एंड देन दीज 2 एलिमेंट्स को 0 बना दिया बस, और अभी हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देन हाउ यू हैव डन दिस क्वेश्चन, कैसे किया इसे, कैसे किया? Then R1 minus R2 minus R2 minus R2 3. तीनों रोज को सब्ट्रैक्ट किया। चलो व्हाटएवर, डिफरेंट वेव से भी हो सकता था, बट ठीक है, जिसने जैसे भी किया इसको वेल एंड गुड। ठीक है, ये भी इजी था क्वेश्चन, और कुछ ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया भी था। ठीक है, उसके बाद हैव यू डन दिस वन, वो लड़की यही पूछ रही थी, पी वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था? 1। इसको कैसे किया, किसी ने किया इसे कि जस्ट मैम इसमें R3 minus 3R1 वाली प्रॉपर्टी से किया। ट्राई, हाँ ट्राई करना था इसको और इसको 0 बनाने का, बस। 0 वही किया मैम, उससे ना हाँ। मैं माइनस कर दिया वो 3 हाँ
R3 माइनस 3R1 करके हाँ बस यही यूज करना था इसमें। वही प्रॉपर्टी इसमें लगाई बस, हाँ। अगर ये प्रॉपर्टी लगा दी तो ये क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाना था। देखने में लग रहा था बट उसके बाद कुछ होना ही नहीं था इसमें। ठीक है, क्या था 1, आई थिंक ये 1 है, 1 2 3 है फर्स्ट में। दिस इज 1, this is 1, this is 2 and this is 3. ठीक है, and then 1 plus p, 1 plus p, plus 2p, 3 plus 2p, then 6 plus 3p. I think यही है। Plus 1 plus p plus q. This is 1 plus p plus q. Then we have 1 plus 3p plus 2q. 1 plus 3p plus 2q. And then last is 1 plus 6p 3q. 1 plus 6p plus 3q. ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसमें बता, और आप जिस वे में भी देखो रोज या कॉलम्स को ऐड करोगे ना तो कुछ सिमेट्री नहीं निकल कर आ रही थी। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगाना था। इसमें पहले ऑपरेशन यही करना था, अपना R2 को आपने चेंज कर देना था R2 minus 2 times of R1. Why I have taken 2? क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरा 1 है, इस वजह से। और इसी सिमिलैरिटी वे से R3 को चेंज कर देना था R3 minus 3 times of R1। ठीक है, देन अप्लाई कर देनी थी ये दोनों ऑपरेशंस इसमें अप्लाई करने थे। पहला तो यही था कि ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, देन 3 plus 2p minus 2 minus 2p. This 2p got cancelled with this, it becomes 1. ठीक है, करके देख लो। वर्बली नहीं कर सकते तो जस्ट राइट इट डाउन। 3 plus 2p minus 2 minus 2p, ये आएगा। ये वाला एलिमेंट को मैंने लिखा है, तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट जो मैंने हाईलाइट किया ये तो कैंसिल ही हो गया। एंड 3 minus 2 is 1। ठीक है, सिमिलर वे से व्हेन यू विल डील विद दिस, ये क्या है, 1 plus 3p plus 2q। ठीक है, माइनस करना है 1 minus p minus 2q. Sorry, एक मिनट, it's q, we have to multiply it 2 here, 2 here, 2 इसके साथ और 2 इसके साथ। अगेन देखो ये दो एलिमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किए। ठीक है, एंड व्हाट यू हैव 1 plus 3p है आपके पास, तो माइनस हुआ, ये -1 आ गया, दिस बिकम इज -1 एंड p ओनली, बट यू हैव प्लस p इज रेस्ट ओवर। ठीक है, सिमिलर वे से नेक्स्ट एलिमेंट को करो, 6 plus 3p, when you subtract with this, multiplying with 3, you have a 3 here, I think। 6 plus 3p, when you multiply with this 3 के साथ करोगे तो यहाँ 3 ही बचेगा सिर्फ। 3 plus 3 minus 3p, हाँ, only 3 is rest over। एंड जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये है 1 plus 6p plus 3q एंड माइनस करना है 3 times of this, 3 minus 3p minus 3q. So again this
और दिस, ये तो दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ऑपोजिट साइंस हैं. एंड 1 minus 3 is -2 and 6p minus 3p is plus 3p. ये आपके पास बच गया. देखो अब इसमें चाहे बेटा आप इस एलिमेंट को भी 0 बना सकते हो अपना क्वेश्चन इजी करने के लिए. You want to make your question more easy, you can convert this element to 0. कैसे कन्वर्ट करोगे? क्या लगाओगे इसमें? R3 को अगेन चेंज करोगे R3 minus R2, 3 times of R2. ठीक है, डू इट. इसको करो. अब इस ऑपरेशन को लगाओ इसमें. ये तो 0 ही रहे दोनों और ये एलिमेंट 0 बन गया क्योंकि इस पे ही ऑपरेशन लगाया था. इसको देखो, ये है हमारे पास. इसको मुझे सॉर्ट आउट करना है. दिस माइनस 3 times of minus become plus. This is plus 3 and then minus 3p. देखो -2 और +3 it becomes 1 only. Rest all the elements got cancelled. अब आपके पास बेटा लास्ट में सिर्फ ये बचा. When you multiply it, आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 ही आएगा. So this is the way to deal this question. Is it clear how to do this? Yes. ठीक है. Yes, ma'am. ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, आई एग्री. एंड आंसर इसका इसलिए लास्ट में 1 आना था. ठीक है. कंज्यूमिंग क्या था? हद मार के 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लेता. 5 मिनट लेता. ठीक है, अगर आप ढंग से करते इसे. क्योंकि मैं टाइप कर रही हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, बट क्वेश्चन करोगे तो जल्दी हो जाएगा. ठीक है. तो दिस इज द वे टू डील दिस क्वेश्चंस. कोशिश किया करो पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट माइंड में करके देखा करो कोई सिमेट्री बन रही है. अगर कोई सिमेट्री नहीं दिखती है तो जल्दी से कोशिश करो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को 0 बनाने की. अगर ये नहीं बन रहे तो ट्राई टू मेक दिस एलिमेंट और दिस एलिमेंट इक्वल्स टू 0. ठीक है. देन दिस एलिमेंट लास्ट में फिर इसको बनाया करो. एंड देन उसके बाद कुछ 0 बनाने की जरूरत नहीं है. उसके बाद इसको इलैबोरेट कर दो, बस एक्सपैंड कर दो इसको. And you got your result. This is the way to deal these questions. I hope I discussed all the questions. यही थे और नहीं थे. ठीक है. So and you got to know कि आपकी कमी कहाँ है और आप कितना अच्छा समझ आया है. अगर आपने सच में खुद किया है तो, अगर किसी से पूछा है, कोई कॉपी किया है, then no issue. ठीक है. बट आपको अपनी प्रैक्टिस पता चली होगी कितना आपने प्रैक्टिस करी और कितना आपको क्लियर हुआ है. ठीक है. सो आई होप दिस इज ऑल फॉर द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बेटा पेपर में आएंगे एंड द सिमिलर वे यू हैव टू सॉल्व होल क्वेश्चन. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. एंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग तो प्रॉपर वे से लिखना. ठीक है. सो दैट्स इनफ फॉर द मैट्रिसेस. नाउ प्रिपेयर द डिटर्मिनेंट्स आल्सो. प्रिपेयर करते चलो इसे. ठीक है. एंड आई विल टेक द टेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आल्सो. जब कहोगे तब ले लूंगी. ठीक है, सिमिलर वे में, क्योंकि इसमें आपको मार्क्स भी पता चल जाते हैं और अपना क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाता है. ठीक है. सो मैंने सुना कल कुछ तुम लोग का इरादा है छुट्टी वगैरह मारने का. भाई क्या डिस्कशन, क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या डिस्कशन चल रहा है? ये कल बंक इरादा नहीं करा. किसका इरादा है? मैम छुट्टी लेने के लिए बोला था बट टीचर्स ने दिया नहीं. तीसरा था. तो ऐसे थोड़ी होता है. अभी तो अष्टमी भी नहीं है. अष्टमी होती तब भी कहते कल तो सप्तमी ही है. नो मैम, कल अष्टमी है. नहीं बेटा, कल सप्तमी है. हमारे यहाँ मैम जो वो भी है, हमें हॉलीडे मतलब है. नहीं एक्चुअली अगर यस मैम. बेटा अष्टमी होती तो मेरे घर में आज व्रत रखा होता ना सबने. आज व्रत नहीं है तो कल अष्टमी है ना. कल नहीं है, कल सप्तमी है, परसों अष्टमी है, फिर नवमी है. आई थिंक अष्टमी या नवमी शायद साथ होगी. आई डोंट नो दैट. नो मैम, गूगल के हिसाब से अष्टमी आज है. अच्छा, गूगल के और वो सारी जगह अलग अलग होते हैं. गूगल के हिसाब से कल है.
और मेरे को पढ़नी नो तो मैम, कोई आज षष्ठी और सप्तमी है मैम आज। आज हाँ आज सब सातवां दिन क्लास। अष्टमी कल है I मैम, don't आज know. नहीं है। हमें तो बड़ा छुट्टी दिन त्योहारों का चाहिए सब ऐसे नहीं। तुम्हें छुट्टी चाहिए तो मैम वही हम लोग छुट्टी हमेशा चाहिए। रहते हैं। 10वीं की छुट्टी मिलेगी ना दशहरे की, ऐश करना। मैम वो अभी तो तो- मैम संडे को ही है मैम, वो Sunday तो है। ऑलरेडी संडे है। सैटरडे संडे अच्छा संडे है। वेरी गुड, मैम एक बहुत दिन अच्छे करवा दो। अच्छा मैं खटरा सर की होती जगह होती फिर मैं करवाती, डोंट वरी, ठीक है। आई एम नॉट इन दैट प्लेस, होने के दिन हो। ठीक है। देन बैक टू वर्क, आई एम गोइंग टू शेयर द डिफरेंशिएशन की स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ बेटा, ठीक है। एक बार फॉर्मूलाइज रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पढ़ने का टाइम तो अब नहीं है, ठीक है। एक बार जस्ट रिवाइज दे देते हैं फॉर्मूलाज को। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है? n x रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है, फर्स्ट वन। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? दैट इज इक्वल्स टू 1 ओनली, ओके। देन what is the derivative of a constant function? that is equals to always equals to 0. किसी भी constant function का डेरिवेटिव लेते हैं वो हमेशा 0 रहता है। and if we want to take the derivative of a constant function with x it become constant function itself only. then derivative of 1 upon x is equals to minus 1 upon x square, ठीक है। The next we have derivative of root x is equals to 1 upon 2 root x. Okay. Then derivative of e raised to power x, exponential की power x का derivative क्या होता है? Same होता है e raised to power x. But अगर e raised to power के साथ ऊपर कुछ आ जाता है, ax आ जाता है, जैसे 2x आ गया, 3x आ गया, 4x आ गया, 9x आ गया, then उसका derivative क्या होता है? a e रेज टू पावर ax, जो भी कांस्टेंट x के आगे आ रहा है वो e के आगे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे से इफ वी हैव e रेज टू पावर ax प्लस b, देन आल्सो वी हैव a e रेज टू पावर ax प्लस b। एंड 10th मैंने कहा था मैं इसको क्लियर करूंगी विद चेन रूल, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग दिस। देन 11th क्या है? d dx ऑफ ax इज इक्वल्स टू ax log a to the base e, ठीक है। then derivative of log x to the base e is equals to 1 by x. if we have a log x then it is 1 by x. if we have a log x plus a then we have 1 upon x plus a. and if we have log derivative ax plus b, तब क्या होगा? जो ax प्लस b है बेटा वो तो डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, बट x के साथ जो वेरिएबल लगा है, जो कांस्टेंट लगा है वो ऊपर आ जाएगा। मतलब कि 14th का डेरिवेटिव क्या है? log ax प्लस b दैट इज इक्वल्स टू a अपॉन ax प्लस b, ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ log ax x और b टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1 upon x log a, okay. Then some trigonometric functions we have, and the derivative of sin x is cos x, and derivative of cos x is minus sin x, and derivative of tan x is secant square x, and derivative of cot x is minus of cosecant square x, and derivative of sec x is sec x into tan x. And the last one is derivative of cosec x is equals to minus cosec x into cot x. And in this what we have observed, जितने भी को वाले हैं, cos है, cot है या cosec है, उनके आगे माइनस साइन लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने रूल्स किए थे कुछ कि एडिशन रूल तो बहुत इजी है कि दोनों को ऐड करके डेरिवेटिव ले लो उनका इंडिविजुअल। सब्ट्रैक्शन रूल भी ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट रूल देखा था कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन u v दो फंक्शंस हैं, u एक fx है, v एक gx है, देन उसका डेरिवेटिव क्या होता है? u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल।
ठीक, मल्टीप्लाई 2 फंक्शंस हो रहे हैं उनको करने के लिए. Then we have a quotient rule also. We have learned this. Quotient rule क्या होता है? डेरिवेटिव लेना है u upon v का, ठीक है, एंड v का स्क्वायर किया हमने और क्या जगह v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है. So these all are the rules and the some formulas that we have to learn, and I will share this slide, ठीक है, to all of you so that you can learn these formulas, and tomorrow I will ask these formulas by name. आपके नाम पूछ के मैं ये formulas पूछूंगी. You have to learn all these formulas, ठीक है. Is it okay with everyone? Yes. So, I think that's enough for today. I'm going to take your attendance. मैम हाँ मैम जी, जो फार्मूले थे एक बार बोलो. show तो करो. क्या है? जो अभी फार्मूला Show आपने करूं? बोला कि यस मैम. अभी कुछ पूछना है उसमें से? ना पूछना नहीं है, शो तो करो एक बार, स्क्रीनशॉट लेनी है. I will do it. I will send in the group. मैंने बोला तो मैं सेंड कर दूंगी स्क्रीनशॉट. ओके मैं आपको खुद सेंड कर दूंगी, ठीक है. ओके. Just wait. I'm going to take the attendance. अमन, अमन बेटा प्रेजेंट है. अमन तिवारी is not here. Then we have Amir Manzoor. मंजूर, उसके बाद आस्था. प्रेजेंट मैम. Okay, dear. Then we have Abhinav. Present, ma'am. Okay, Abhinav. Abhishek Mandal. Present, ma'am. Okay, Abhishek. Aditi. प्रेजेंट मैम. Okay, Aditya. प्रेजेंट मैम. Okay, Aditya. Then we have Altaf. Yes, ma'am. Okay, Aniket. Present, ma'am. Okay, Ankit Jha. Present, ma'am. Then we have Bhavya. प्रेजेंट मैम. Okay, Bhavya. Then Bhavna. Bhavna. Dhruva. Present, ma'am. Okay. Then we have Dikshant तो आता ही नहीं. Dinkar. Present, ma'am. Okay, Dinkar. Dipesh. Present, ma'am. Yes. Okay, Dipesh. Divya. प्रेजेंट मैम. Okay, Divya. Divanshu. Khan Ahmed. Yes, ma'am. Okay. Gaurav. Present, ma'am. Okay, Gaurav. Girdhar. प्रेजेंट मैम. Okay, Girdhar. Govind. Present, ma'am. Okay, Govind. Gurpreet. Present, ma'am. Okay, Gurpreet. Then Harsh. हर्ष, इसको क्या हो गया, इसमें आ ही नहीं रहा काफी दिनों से. हर्ष चौधरी. Present, ma'am. ओके, हर्ष. हर्ष शर्मा. प्रेजेंट मैम. ओके. देन हर्षित. Yes, ma'am. ओके, हर्षित. हर्षपाल. हर्षप्रीत सिंह. Present, ma'am. ओके. इंजामुल. इंजामुल. जफर. जशनप्रीत. प्रेजेंट मैम. ओके डियर. काजल. प्रेजेंट मैम. ओके. देन कमलप्रीत. प्रेजेंट मैम. Okay, dear. Then we have Karanjot. Present, ma'am. Okay, Karanjot. Then we have Karthik. प्रेजेंट मैम. Okay, Karthik. Then we have Kashish. प्रेजेंट मैम. Okay, Kashish. Then we have Archit. Present, ma'am.
ओके ऑब्जेक्ट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम वो अमन की अटेंडेंस लगा दो, वो लेफ्ट हो रहा है बार बार। डन। नेक्स्ट। मैम भावना प्रेजेंट। भावना, भावना भी ज्वाइन किया बेटा। मैम पहले भी करा था, वो बीच में लेफ्ट हो गया था। ओके नेक्स्ट कौन है? एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैम कल ना मेरी लास्ट के 5 मिनट में क्लास डिस्कनेक्ट हो गई जिस टाइम अटेंडेंस होने वाली थी। करण जोत। कल मैंने पूरी क्लास अटेंड करी थी, बस लास्ट के 5 मिनट में डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने मैसेज भी किया, पता नहीं किसी ने बोला कि बेटा मैंने लगा दी है आपकी अटेंडेंस कल की। ठीक है थैंक यू। ओके ओके देन स्टूडेंट्स दैट्स फॉर द टुडे। ठीक है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इसके स्क्रीनशॉट्स फॉर्मूलाज के, बेटा याद करके आना। ठीक है ओके देन। ओके थैंक यू मैम। ओके स्टूडेंट्स देन यू कैन लीव बेटा। थैंक यू मैम। वेलकम। बोलो बेटा। नहीं एक्चुअली बेटा आपके पास बायो था +2 में, तो आपको रेमेडियल बायो में नहीं पढ़ना होगा। एक्चुअली मुझे पता नहीं था ना उस वक्त बेटा, मुझे सारे नाम दे दिए गए थे तो मैंने सारे नाम लिख लिए थे, तो मुझे अभी तक नहीं पता कि कौन सा बच्चा उसमें गया है, मेडिकल में गया है। हैव यू अटेंडेड द मेडिकल क्लासेस? तो ठीक है मैं इसमें से डिलीट कर देती हूँ बेटा दीक्षांत आपका नाम। ओके एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बच्चे।